नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुशवाहा छात्रावास सीहोडी में भव्य समारोह आयोजित कर मनाई गई लव कुश जयंती हवन पूजन झंडोत्तोलन के साथ किया गया। इसकी शुरुआत समाज को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने की लोगों ने कही बात। बगोदर थाना क्षेत्र के ग्राम बेको से पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 लोगों को किया गिरफ्तार। खेलने वाली सामग्री ताश पत्ती और 18,600 रुपए किया बरामद। बाद में सभी को भेजा गया जेल। तेईस अगस्त को मोहराबादी मैदान रांची में होने वाला युवा आक्रोश रैली की तैयारी को लेकर भाजपाइयों की हुई अलग अलग बैठक। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रैली में शामिल होने के लिए किया गया प्रेरित। इलाके की सुरक्षा को लेकर बगोदर के नए थानेदार अलर्ट मोड में हैं। इसी कड़ी में बगोदर थाना परिसर में क्षेत्र के प्रतिष्ठान संचालकों और दुकानदारों के साथ एक बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से ज्वेलरी दुकान, होटल, नर्सिंग होम तथा पेट्रोल पंप वाले शामिल हुए। यहां सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसमें बगोदर थाना के नए थाना प्रभारी विनय कुमार के द्वारा सभी को सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया गया और विधि व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के निर्देशानुसार और अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों से प्राप्त आदेश का अनुपालन कराने हेतु थाना क्षेत्र के व्यवसायियों के साथ बैठक आयोजित कर सुरक्षा संबंधी एवं अन्य बिंदुओं पर गहराई से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान सभी को अपने अपनी दुकानों पर अच्छे क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु अनुरोध किया गया। देवरी के अस्को गांव में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और ओजस्विनी की बैठक रविवार को हुई। यह बैठक देवरी प्रखंड के पालक राम गुप्ता के नेतृत्व में की गई, जिसमें देवरी में संगठन का विस्तार किया गया। इस बैठक के एडवोकेट फोरम के प्रांत अध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, उपाध्यक्ष सुजीत सिंह मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रांत उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद ने बताया कि सनातनियों को एकजुट करना हमारा प्रथम लक्ष्य है। वर्तमान समय में अनेक ताकतें सनातनियों को तोड़ने और धर्म का आघात करने के लिए तैयार बैठी। बांग्लादेश जैसी घटना से हमें सीख लेने की ज़रूरत है। अपने मठ मंदिरों को केंद्र बनाकर हम सब समाज के हर लोगों तक सनातन की ताकत को जागृत करने का काम करेंगे। बैठक का संचालन राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु ने किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल देवरी प्रखंड के दायित्व श्री नरेश चौधरी, संजीव रंजन, भागीरथ राय, अजीत राय, चतुरानंद सिंह, राजेश तिवारी को दिया गया, जबकि विपाशा सहाय को ओजस्विनी देवरी प्रखंड के प्रमुख के रूप में दायित्व दी गई। बैठक में पवन राय, काजल राय, सुरेश राम, परशुराम सिंह, विशेश्वर राय, राम प्रसाद राय, नारायण सिंह, महेंद्र सिंह, सन्नी देव दास सहित सैकड़ों की संख्या में देवरी प्रखंड के लोग मौजूद थे। गिरिडीह कुशवाहा छात्रावास सीहोडी में रविवार को कुशवाहा संघ गिरिडीह के बैनर तले लव कुश जयंती समारोह संचालन समिति ने नेतृत्व में लव कुश जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी मौजूद थीं। बतौर वशिष्ठ उपस्थित हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिव पूजन मेहता मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण प्रसाद ने की, जबकि संचालन संघ के कार्यकारी अध्यक्ष दिगंबर दिवाकर और मुन्ना कुशवाहा ने संयुक्त रूप से किया। उक्त समारोह का शुभारंभ हवन पूजन झंडोत्तोलन अपने पूर्वज लव कुश समेत समाज के अन्य महापुरुषों के चित्रों पर मालार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा चौक पर स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। उक्त समारोह में जिले भर से आए लव कुश समाज के सैकड़ों लोगों ने सभी तरह की सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हुए समाज के चहुमुखी विकास का संकल्प लिया। मौके पर विनय कुमार सिंह, भाजपा नेता प्रणव वर्मा, कांग्रेस नेता नरेश वर्मा,
पूरन महतो, जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष, जिला कार्यकारी से सभी सम्मानित सदस्य, महिला मोर्चा से सभी पदाधिकारी के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में समाज के बुद्धिजीवी, चिंतक और वरिष्ठ जनजिप सदस्य प्रभा वर्मा मौजूद थे। जितने भी मीडिया कर्मी हैं और समाज के उत्थान के लिए आप लोग का बढ़ चढ़ करके काम करते हैं, इसलिए सबसे पहले आप लोग को इस लवकुश जयंती समारोह में कुशवाहा छात्र की धरती पर आप लोग का स्वागत है, वेलकम है और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज प्रत्येक साल की भांति लवकुश जयंती समारोह का आयोजन कुशवाहा संघ करते आ रहे हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि नारी हत्या, दहेज प्रथा, बच्चे की शिक्षा, बच्चियों की शिक्षा, उच्च शिक्षा कैसे हो, उसके लिए हम लोग बैठ करके आज एक समारोह दिवस मनाकर, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि आज के दिन में हम लोग उसको एक विचार रखते हैं और विचार रख करके इसमें हम लोग सोचते हैं कि समाज आगे कैसे बढ़े, बच्चियां मेरी सुरक्षित कैसे हो, बच्चियां कैसे पढ़े। देश अगर बच्ची पढ़ती है तो उसकी नारी हत्या में बहुत ज़्यादा उसका जो है सो प्रभाव पड़ेगा, कम पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होगी, संस्कारी होगी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे स्थित 10+2 उच्च विद्यालय खेल मैदान में रविवार को झारखंड आंदोलनकारियों की एक बैठक की गई। बैठक में झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान एवं पेंशन के लिए एकजुटता दिखाने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित मोहम्मद मुस्तफ़ा अंसारी ने कहा
झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले झारखंड आंदोलनकारी आज राज्य सरकार की अपेक्षा का शिकार हो गया है। झारखंड सरकार ने झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों की मांग पर गंभीर हुए तथा एक टीम गठित कर झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का काम किया, पर झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के 1 साल बाद भी उन्हें उनका हक, अधिकार एवं पेंशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार झारखंड आंदोलनकारियों की मांग पर गंभीरता नहीं दिखा रही। सभी चिन्हित आंदोलनकारी एकजुट होकर आगामी चुनाव में इसका जवाब देंगे। मौके पर नारायण राणा, डॉक्टर नसरुद्दीन, निर्मल शर्मा, देवीश्वर मुर्मू, परमेश्वर बास्की, रामेश्वर मुर्मू, कालेश्वर सोरेन, सुरेश प्रसाद वर्मा, राजकुमार सोरेन, इंद्र नारायण महतो, सोमरी देवी, जितेंद्र विश्वकर्मा, भिखारी राणा, राजेंद्र प्रसाद वर्मा समेत दर्जनों झारखंड आंदोलनकारी उपस्थित थे। रोटरैक्ट क्लब ऑफ आरके महिला कॉलेज ने रोटरी ग्रेडे के साथ मिलकर बस स्टैंड रोड स्थित वृद्धाश्रम में रविवार को पौधारोपण किया। बाद में यहां राखी बांधने का विशेष कार्यक्रम भी किया गया। मौके पर सामी, शीशम और करम के पौधे लगाकर उन पर राखी बांधी गई, जो पर्यावरण की रक्षा का प्रतीक है। इसके बाद क्लब के सदस्यों ने वृद्धाजनों को राखी बांधकर उनका सम्मान किया। रोटरैक्ट और रोटरी दोनों ने मिलकर वृद्धाश्रम में खाद्य सामग्री का भी दान किया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, जिनमें IPDG शिव प्रकाश बगारिया, RD दिवेंद्र सिंह, रोटरी अध्यक्ष रवि चूरीवाला, संपादक मनीष बर्नवाल और RCC तरन खालसा प्रमुख थे। रोटरैक्ट क्लब ऑफ आरके महिला कॉलेज से अध्यक्ष संभवी रॉय, सचिव सोनम कुमारी, कोषाध्यक्ष माहिर तलत, क्लब पब्लिक इमेज चेयर रानी कुमारी राय, क्लब सेवा परियोजना चेयर रिया कुमारी, क्लब सदस्यता चेयर भूमि कुमारी और अन्य सदस्य अनीशा कुमारी, साक्षी कुमारी और प्रिया कुमारी भी सक्रिय रूप से उपस्थित रही। रक्षाबंधन न सिर्फ भाई बहन का पर्व है, बल्कि पर्यावरण और बुजुर्गों की सुरक्षा का संकल्प भी है। भारतीय जनता पार्टी के स्टेशन रोड स्थित कार्यालय में रविवार को एक बैठक की गई। बताया गया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार गिरिडीह जिले के 34 मंडलों में बैठक आहूत की गई, जिसमें गिरिडीह नगर के लिए यहां बैठक बुलाई गई। यहां मुख्य रूप से गिरिडीह जिला के महामंत्री संदीप डंगेज, प्रोफेसर विनीता कुमारी, विनय सिंह एवं नवीन सिन्हा के द्वारा बैठक ली गई। बैठक में मुख्य रूप से 23 तारीख को होने वाले युवा आक्रोश रैली एवं 25 अगस्त को मोदी जी की मन की बात को लेकर बैठक हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्योति शर्मा के द्वारा की गई। कार्यालय में रंजीत सिंह, पवन शर्मा, अजीत राम, आदित्य यादव, अमित आर्य, समीर दीप, अरुण गुप्ता, विवेक कुमार विक्की, अजय पाठक, नीलू सिन्हा, जयशंकर सिन्हा, सुभाष साहू, अशोक केशरी समेत कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम की समापन की घोषणा रंजीत सिंह के द्वारा की गई। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज भारतीय जनता पार्टी नगर कार्यालय में आगामी 23 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रांची में आक्रोश रैली का कार्यक्रम तय हुआ है। इसमें पूरे अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता घेराव करेंगे और इस रैली का हिस्सा बनेंगे। इसको लेकर आज हम लोगों ने बैठक की है और इस बैठक में आगामी जो आक्रोश रैली है 23 तारीख को, इसको सफल बनाने को लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता गण वहाँ पहुँचे, इसके निमित्त जो है हम लोगों ने बैठक की, जिसमें पूरे नगर से जिला के, प्रदेश के और नगर के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। और साथ ही साथ 21 तारीख को शाम में मशाल जुलूस निकालनी है और मन की बात जो कार्यक्रम है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो 5 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किए हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसी को लेकर हम लोगों ने बैठक की है और घेराव करनी है आक्रोश रैली के द्वारा।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है और आग्रह है कि 23 तारीख को इस आक्रोश रैली को जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा तय है, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पानी और बिजली के सवाल पर रविवार को भाकपा माले की एक बैठक सदर प्रखंड के पालमो में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता पंचायत प्रभारी संजय चौधरी तथा संचालन शंकर साव ने करते हुए उक्त सवालों पर अपनी बातें रखी। बैठक में स्थानीय लोगों ने 10 दिनों से गांव का बिजली का ट्रांसफार्मर जलने तथा नल जल योजना शुरू नहीं किए जाने से हो रही परेशानियों पर चर्चा की। कहा कि सूचना के बावजूद ट्रांसफार्मर बदलने का काम नहीं हुआ, वहीं आधा अधूरा काम करने के कारण आज तक नल जल योजना से पानी की आपूर्ति भी शुरू नहीं हो पाई है। बैठक में मौजूद भाकपा माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि गांव में कम क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा है और बार बार जल जा रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी को फोन कर उन्होंने ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त क्षमता का ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की। वहीं पानी के सवाल पर संबंधित विभाग एवं जलापूर्ति का काम करने वाले संवेदक को इसे तत्काल चालू करने को कहा, अन्यथा ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन की चेतावनी दी। मौके पर अन्य के अलावा संजय चौधरी, संतोष राय, पूर्व मुखिया जितेंद्र पांडे, बंधन पंडित,
शंकर साव, गोवर्धन पंडित, मकसूदन पंडित, आकाश पंडित, मंगर दास, दीपक पंडित, संजय पंडित, भूचो दास, अजय दास, चांदनी कुमारी, चंचला कुमारी, लक्ष्मी देवी, रेखा देवी, हेमंती देवी सहित अन्य मौजूद थे। पालमो गांव में है और यहाँ के लोगों ने सूचना दिया है कि इनका बिजली का ट्रांसफार्मर जो 100 केवी का है और करीब 6 साल पहले उसको लगाया गया था, जो अभी 6 महीना पहले भी खराब हुआ, अभी भी खराब हुआ है और ये लगता है कि अभी ये खराब होने का सिलसिला इनका चलता ही रहेगा, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर पर लोड बहुत अधिक है। बिजली विभाग के जो भी इधर मेंटेनेंस का काम देखते हैं उनको ये सब चीज का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन लोग नहीं लेते हैं। अभी इन लोग 10 दिन से अंधेले में हैं और इन्होंने सूचना भी दिया है, लेकिन अभी तक इनका ट्रांसफार्मर बदली नहीं हुआ है। आजकल की बात हो रही है, इनका कब बदली होगा और इस भीषण गर्मी में लोग कितनी परेशानी झेल रहे हैं ये यहाँ आने के बाद पता चला है। तो हम यहाँ के गाँव के लोगों की ओर से हम बिजली विभाग के अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि तत्काल इनका ट्रांसफार्मर बदली किया जाए और ना सिर्फ बदली किया जाए बल्कि उसकी क्षमता को बढ़ा करके अगर ये 100 केवीए का है तो इसको 200 केवीए का ट्रांसफार्मर में इसको तब्दील किया जाए। अन्यथा एक एडिशनल ट्रांसफार्मर नीचे, चूंकि ये काफी लंबा एरिया कवर करता है, इसमें एक एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाया जाए, हम ये मांग करते हैं। दूसरी बात है, यहाँ के लोगों के और भी कई एक सवाल हैं, इसलिए हम यहाँ के लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने सवालों को समझें और उनके सवालों को सामने रख करके ही उनको अपना संगठन करना चाहिए। और जो भी तरह की बात है, चाहे वो ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर अगर कोई चंदा चिट्ठा करते हैं या कोई अगर उसके लिए रिश्वत की मांग करते हैं, तो ये इसके लिए भी बिजली विभाग के अधिकारी बोल चुके हैं हम लोगों के सामने, जब हम लोगों ने पिछली बार घेराव किया था, कि एक भी पैसा किन्हीं को ट्रांसफार्मर के बदले नहीं देना चाहिए। तो इसका भी हम लोगों को कहेंगे कि वो पालन करें और इनका ट्रांसफार्मर बदली किया जाए। इनके जो दूसरे सवाल हैं उन सवालों पर भी हम लोगों से कह रहे हैं कि वो संगठित हों, ताकि उनके सवालों पर हम लोग संघर्ष को आगे बढ़ा सकें। इसी बात को लेकर के यहाँ मीटिंग हुई थी। मीटिंग में जो भी लोग शामिल हुए हम सबको धन्यवाद देते हैं। पीरताम मंडल की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को मधुबन गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा नेता दिनेश यादव प्रभारी के रूप में उपस्थित हुए। बैठक में 23 अगस्त को मोराबादी राज्य में होने वाले युवा आक्रोश रैली की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा, हर पंचायत से आग्रह किया कि वे इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करें। रैली का मुख्य उद्देश्य युवाओं के अधिकारों और रोजगार की लड़ाई का समर्थन करना है। कहा कि यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जो युवाओं को अपनी आवाज उठाने का मंच प्रदान करेगा। कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जन सैलाब का हिस्सा बनकर इसे सफल बनाएं और युवा शक्ति की ताकत को पहचानें। मौके पर कार्यक्रम प्रभारी सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिनेश प्रसाद यादव, जिला उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद वर्मा, प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह, युवा प्रखंड अध्यक्ष सुमित कुमार और कई भाजपाई कार्यकर्ता मौजूद थे। सारे मामलों में विफल है सरकार, इसलिए युवाओं में भारी आक्रोश है। ऐसे आक्रोश के माध्यम से सरकार को ये दर्शाया जाए कि आपने जो वादा किया था बिल्कुल असफल रहे, इसलिए आपको खाद फेंकने का संकल्प लिया है युवा मोर्चा के नेता युवाओं ने। इसलिए आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को अपना प्रदर्शन करेंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर्ट लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571, 065323565150। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीहोडी निवासी आदित्य कुमार राम को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। रविवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि बबलू राम का 18 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार राम उसरी नदी किनारे बैठकर हवा खा रहा था। इसी बीच कुछ लोग आए और अचानक इसको गाली गलौज करने लगे। इसने गाली देने का विरोध किया तो वो लोग वापस चले गए और फिर 15-20 लड़कों को लेकर आए और इसके साथ मारपीट की। मारपीट का आरोप वसीम अंसारी, शाहिद अंसारी, शोएब अंसारी, हसनैन अंसारी, मासूम अंसारी व अन्य लोगों पर लग रहा है। हुआ आदित्य, पूरा क्या? आदित्य राम। कहाँ घर है? सीहोडी थाना? थाना यहीं क्या हुआ था? ये लड़ा झगड़ा, मतलब बात किया था हम लोग। वहाँ हम लोग खड़ा थे, समझे? कहाँ पे थे? यहाँ नदी के किनारे पास। अच्छा। तो 2-3 लड़का उधर से था, आया, समझे? हम लोग बोले कौन है तुम लोग? यही लंथन। तो वो लोग बोला कौन बोल रहा है तुम लोग? गाली उली लोग बग दिए लंथन। तो वो लोग हम लोग गए सामने से समझाएं कि तुम लोग क्या बोल रहा है लंथन। तो फिर वो लोग डायरेक्टली बोला ठीक है रुको बताते हैं 2 मिनट में। तो हम लोग नदी के पास बैठे, बोले ठीक है जो आना है आ जाओ, क्या करेगा तुम लोग बताएगा। वो लोग आया डायरेक्टली 10-15 लड़का लोग फराठी लेके आया, छुरी उरी लेके आया बड़ा डायरेक्टली काती लेके आया। डायरेक्टली हम लोग यहाँ इधर हम लोग करके डायरेक्टली मार दिया पूरा। कौन लोग मारा? क्या नाम है? वसीम नाम का अंसारी, वसीम अंसारी, फिर और शाहिद है और मतलब 5-6 लड़का था। सबका नाम उतना याद नहीं है, मतलब तब भी याद है 5-6 वो। शाहिद था। कहाँ का रहने वाला वो लोग? सब सीहोडी का है, मुस्लिम मोहल्ला। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चेंगरबसा निवासी सुनील कुमार वर्मा ने मुफस्सिल थाना में पुलिस को रविवार को कुछ लोगों के द्वारा सार्वजनिक तालाब को कब्जा कर लेने और छिनतई करने के संबंधित आवेदन दिया है। इस बाबत सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि हम लोगों का पूर्वजों के समय से एक खतियानी खेत है। ठीक उसी के नीचे फॉरेस्ट ज़मीन पर पूर्वजों द्वारा बनाए गए एक तालाब है जिसका सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उक्त तालाब को अर्जुन राम, त्रिवेणी राम, पवन राम, लक्ष्मण राम, अभिमन्यु राम, मदन मांझी, जगमोहन बेसरा, सुनील बेसरा और विनोद बेसरा के द्वारा कब्जा करने के इरादे से आहर तालाब की जुताई कर दिया गया। मना करने पर उन लोगों के द्वारा मारपीट करने की बात कही गई और कहा कि यदि तालाब सुरक्षित चाहते हो तो रंगदारी के तौर पर 40,000 रुपये देना होगा। सुनील ने कहा इस क्रम में मारपीट भी किया गया और मेरे पॉकेट में रखे हुए 1700 रुपये भी निकाल लिया। इन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि तालाब सार्वजनिक है और इसे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन लोगों के चंगुल से मुक्त किया जाए और तालाब कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की जाए। मेरा नाम सुनील कुमार वर्मा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम चेंगरबासा, पंचायत अलगुंदा,
पोस्ट बच्चों का रहने वाला है। थाना कौन सा पड़ता है? थाना हमारा मुफस्सिल पड़ता है। क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग का जो पूर्वज से चलता आ रहा था खेत जो हम लोगों का है खतियानी खेत है, उसके ऊपर में हम लोग का एक यहरी था। तो यहरी अवैध तरीके से हमारे गांव वाले ही लोगों ने उसको कब्जा कर लिया है और उस पर हल चला के ट्रैक्टर द्वारा हल चला के और उस पर धान रोप देने का काम किया है। तो वो जो तालाब था वो उनके ज़मीन पर है या फिर? नहीं, वो हम लोग का जो है उसके नीचे खतियानी ज़मीन है हम लोगों का, और हम लोग का दादा परदादा ही उसको जो है उस तालाब को बनाया था। वो ज़मीन, वो जहाँ तालाब है वो ज़मीन किनका है? वो फॉरेस्ट में है। फॉरेस्ट का ज़मीन? वो फॉरेस्ट का ज़मीन है। हाँ। और वहाँ पे फॉरेस्ट के द्वारा जंगल भी लगाया गया था, वो जंगल को भी वहाँ से उजाड़ दिया है और वहाँ पे जो है यहरी को ट्रैक्टर के द्वारा हल चला के उस पर जो है धान रोपने का काम किया और मड़ुआ रोपने का काम किया। कब से कर रहा है ऐसा? वो लगभग 3-4 साल से कर रहा है। हम लोग उसको हर बार मना किए हैं और इसके दौरान एक बार बैठक भी हुआ था और उसमें दबावपूर्ण जो है तरीके से जो है वो लोग हम लोग को डरा धमका के और हम लोग से वो जो है हाँ बुलवा दिया था और जो है हथियार से लेस लोगों को बुला के जो है उस टाइम MCC का भी जमाना था और वो लोग को बुला के हम लोग से वो जो है तालाब पे अवैध तरीके से उस पर धान रोप दिया था। और जब भी इसके बाद हम लोग जब भी शिकायत करते थे तो दिन में वो कुछ भी नहीं करता है। इस बार भी जो है रात में जो है धान रोपने का काम किया है और जो है मड़ुआ रोपने का काम किया है। आप थाना में आवेदन दिए हैं इसको? हाँ, थाना में आवेदन दिए हैं उसके बारे में और इवन हम लोग 1 अगस्त से उसके बारे में जो है फ़ोन से सूचित कर रहे हैं प्रशासन को, और जिसमें जो है मेरे पास जो है कॉल रिकॉर्ड भी है और व्हाट्सएप चैट भी है, जिसमें हम लोग जो है सूचित कर रहे हैं और हर बार फॉरेस्टर द्वारा जो है अलग अलग तरीके से एक्सक्यूज दिया जा रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पहले मड़ुआ रोपा गया और अब जाके जो है तालाब में जोत के उसमें धान रोप दिया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।